वेलकम टू द रन टाइम एरर द प्लेस वेयर प्रोग्रामिंग बिगिंस। आज इस वीडियो में हम देखेंगे लीड कोड प्रॉब्लम ऑफ द डे, दैट इज फाइंड लार्जेस्ट वैल्यू इन ईच ट्री रो। आई कैन मेक श्योर दैट अगर आपने इस वीडियो को पूरे लास्ट तक देखा तो आपको दो इंपॉर्टेंट चीज़ें समझ में आ जाएगी। हम सबको पता है कि एक ट्री में लेवल ऑर्डर ट्रैवर्सल अप्लाई किया जाता है, ठीक है, लेकिन उस लेवल ऑर्डर ट्रैवर्सल को हम स्लाइट मॉडिफिकेशन करेंगे जिसके कारण हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकें। इसीलिए मैं आपको हाईली रिकमेंड करूंगा आप इस वीडियो को अंत तक देखना, ताकि आपको दो इंपॉर्टेंट चीज़ों के बारे में पता चले। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, हम हर कंसेप्ट को प्रैक्टिकली देखेंगे, हर चीज़ को ड्राई रन करके देखेंगे, ताकि आपको हर चीज़ अच्छे तरीके से पता हो सके। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। तो क्वेश्चन में क्या बोला गया है? क्वेश्चन में बोला है कि हमें एक रूट दिया गया है बाइनरी ट्री का, और हमें क्या करना है कि हर रो में से मैक्सिमम वैल्यू रिटर्न करनी है। सो ये मेरा रो 1 है, ये मेरा रो 2 है, ये मेरा रो 3 है, ठीक है। तो पहले रो में से मैक्सिमम वैल्यू कौन सी है? 1 है। तो सेकेंड रो में से मैक्सिमम वैल्यू कौन सी है? 3 है। और लास्ट रो में से मैक्सिमम वैल्यू कौन सी है? 9 है। तो फिर मेरा आंसर क्या आ गया? 1 3 9। सो ये मुझे रिटर्न करना है, राइट। आई होप सो यू अंडरस्टूड दिस। लेट्स ट्राई टू हैव अ सेकेंड एग्जाम्पल, राइट। ये मेरा दिया गया बाइनरी ट्री है। तो इस पर्टिकुलर रो में मैक्सिमम वैल्यू कौन सी है? 7 है। सेकेंड रो में से मैक्सिमम वैल्यू कौन सी है? 3 है। थर्ड रो में से 6 और लास्ट रो में से -3। तो ये आ गया आंसर मेरा 7 3 6 एंड -3। सो आई होप सो यू अंडरस्टूड द सैम्पल इनपुट आउटपुट। Now let's try to check how we can derive the solution for our question. हम सबको पता है कि ट्री पर एक प्रकार का ट्रैवर्सल किया जा सकता है जिसका नाम है लेवल ऑर्डर ट्रैवर्सल, राइट। लेवल ऑर्डर ट्रैवर्सल। इसी लेवल ऑर्डर ट्रैवर्सल की मदद से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। मतलब क्या करेंगे? हम क्या करेंगे, हर नोड के पास 1 बाय 1 जाएंगे लेवल वाइज, राइट। दिस इज लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 एंड लेवल 4। लेवल वाइज हम जाएंगे और चेक करेंगे हम इस क्वेश्चन को किस प्रकार सॉल्व कर सकते हैं। But the point is, by using normal level order traversal, we cannot solve this question because what we are doing, बस हम क्या कर रहे हैं, हर नोड को विजिट कर रहे हैं। लेकिन हमें क्वेश्चन में क्या बोला गया है? हमें हर रो में से मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है। देयरफॉर हमें क्या करना चाहिए? लेवल ऑर्डर ट्रैवर्सल में हम स्लाइट मॉडिफिकेशन करेंगे। बट उस लेवल ऑर्डर ट्रैवर्सल में स्लाइट मॉडिफिकेशन करने से पहले हम ये देखेंगे कि लेवल ऑर्डर ट्रैवर्सल ट्री का होता क्या है, ताकि आपको और क्लैरिटी हो सके। सबको पता है कि लेवल ऑर्डर ट्रैवर्सल कैसे किया जा सकता है, राइट। हम क्या करते हैं? विच डेटा स्ट्रक्चर इज यूज टू ट्रैवर्स अ ट्री इन लेवल ऑर्डर? ऑफ कोर्स क्यू, हमें सबको पता है, राइट। देयरफॉर से फॉर एग्जांपल मैंने ये क्यू ले लिया, राइट, दिस इज माय क्यू। तो हम इनिशियली क्या करते हैं? हम रूट को पुश करते हैं। तो मेरा रूट कौन सा है? 7। तो मैंने 7 को पुश किया गया है। तो फिर मैं आऊँगा क्यू में। अब देखूंगा इज माई क्यू एम्प्टी है? मेरा क्यू नहीं है, एक एलिमेंट है क्यू में। देयरफॉर मैं क्या करूँगा? इस एलिमेंट को पॉप करूँगा। मैंने पॉप किया और इसमें 7 को प्रिंट किया। अब मैं देखूंगा इस 7 को, दैट इज दिस नोड को लेफ्ट चाइल्ड एंड राइट चाइल्ड है क्या? ऑफ कोर्स है। लेफ्ट चाइल्ड मेरा 3 है, राइट चाइल्ड मेरा -1 है। तो फिर उस दोनों नोड को मैं क्यू में पुश करूंगा। देयरफॉर मैंने किया 3 और मैंने किया -1। फिर से मैं क्यू में आऊँगा और देखूंगा मेरा क्यू एम्प्टी है क्या? नहीं है, मेरे क्यू में 2 एलिमेंट बाकी है। देयरफॉर मैं क्या करूँगा? 3 को पॉप करूँगा और 3 को प्रिंट किया। अब मैं देखूंगा इस 3 को लेफ्ट चाइल्ड और राइट चाइल्ड है क्या? नहीं है। इसका मतलब मैं क्यू में कुछ भी वैल्यू पुश नहीं करूंगा। अब मैं आ गया -1 के पास, बिकॉज क्यू मेरा अब तक एम्प्टी नहीं हुआ है। तो फिर मैं क्या करूंगा? -1 को पॉप करूंगा, -1 को प्रिंट किया। अब मैं ये देखूंगा इस -1 को लेफ्ट चाइल्ड और राइट चाइल्ड है? ऑफ कोर्स है, बिकॉज यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 4। इन दोनों नोड को मैं क्यू में पुश करूंगा। तो फिर मैंने पुश किया 6, देन मैंने पुश किया 4। सो मैं फिर से आऊँगा क्यू में, फिर देखूंगा इज माई क्यू एम्प्टी? नो, अभी तक 2 एलिमेंट है भाई। तो मैं क्या करूँगा? 6 को पॉप किया, 6 को प्रिंट किया। अब मैं देखूंगा 6 को लेफ्ट चाइल्ड है? हाँ है। राइट चाइल्ड है? नहीं है। तो फिर जो भी मेरा लेफ्ट चाइल्ड है वो उसे मैं पुश करूँगा, दैट इज -3। अब मैं आऊँगा फिर से क्यू में, मैं क्यू स्टिल नॉट एम्प्टी, तो आई विल सिंपली पॉप 4, आई विल प्रिंट 4। देयर इज नो एनी लेफ्ट चाइल्ड एंड राइट चाइल्ड टू माई 4, देयरफॉर आई विल नॉट पुश एनी ऑफ द एलिमेंट। फिर मैं आऊँगा क्यू में, अभी तक 3 बचा हुआ है, तो उसे 3 को पॉप करूँगा, 3 को प्रिंट किया। अब मैं देखूंगा 3 को लेफ्ट चाइल्ड है? नहीं है। राइट चाइल्ड है? नहीं है। देयरफॉर मैं क्यू में कोई भी वैल्यू पुश नहीं करूँगा। अब देखो मेरा पूरा क्यू क्या हो चुका है? मेरा पूरा क्यू एम्प्टी हो चुका है, राइट, विच मीन्स आई नीड टू स्टॉप। सो फाइनल लेवल ऑर्डर ट्रैवर्सल क्या आ गया मेरा? 7 3 -1 6 4 एंड -3। यह मेरा लेवल ऑर्डर ट्रैवर्सल आ गया। हमें नॉर्मल लेवल ऑर्डर ट्रैवर्सल सबको पता है। अब हमें क्या करना है? इसी लेवल ऑर्डर ट्रैवर्सल को स्लाइट मॉडिफिकेशन करना है, राइट। सो लेट्स चेक हाउ वी कैन मॉडिफाई लेवल ऑर्डर ट्रैवर्सल so that we can answer the given question.
Okay, now let's check how we can perform modified level order traversal. सो हम नॉर्मल लेवल ऑर्डर ट्रावर्सल में क्या कर रहे थे, बस 1 बाय 1 एलिमेंट पुश कर रहे थे, लेकिन उसमें एक दिक्कत हो रही थी कि हमें लेवल कौन सी स्टार्ट हो रही है कौन सी खत्म हो रही है वो पता नहीं चल रही थी. बिकॉज व्हाट वाज हैपनिंग, मैंने 7 को पुश किया, फिर 3 को किया, -1 को किया, दैट इज 7 3 -1 6 4. अब इसमें से ये बात बताओ, हमें पता कौन सी चलेगी कि फर्स्ट लेवल में कौन सा एलिमेंट है, सेकेंड एलिमेंट में कितने एलिमेंट है, थर्ड रो में कितने एलिमेंट है. ये तो हमें पता ही नहीं चलेगा अगर हमने नॉर्मल लेवल ऑर्डर ट्रावर्सल किया तो. इसीलिए हमें कुछ स्लाइट मॉडिफिकेशन करने की ज़रूरत होगी हमारे नॉर्मल लेवल ऑर्डर ट्रावर्सल में. तो चलिए देखते हैं कि हम मॉडिफिकेशन किस प्रकार कर सकते हैं. हमें पहली चीज़ पता है लेवल ऑर्डर ट्रावर्सल में कि मैं जो भी मेरा रूट एलिमेंट है उसे मुझे क्या करना है, पुश करना पड़ेगा, राइट. तो फिर मैंने क्या किया, मैंने 7 को पुश किया, राइट. आई हैव पुश 7 इन इट. अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, जैसे ही मैंने 7 पुश किया, हमें एक चीज़ पता है, जो भी मेरा एलिमेंट रूट नोड पे होता है उस लेवल में एग्जैक्टली एक ही एलिमेंट होता है, राइट. इसके अलावा कोई भी एलिमेंट नहीं है, राइट. तो फिर मैं क्या करूँगा, एक एक्स्ट्रा वैल्यू पुश करूँगा मेरे क्यू में, जिसे हम बोलेंगे नल, राइट. इसे हम बोलेंगे नल. इसका मतलब क्या है, जब भी हम नल को आएंगे उस पर्टिकुलर लेवल खत्म हो चुकी है, राइट. दिस लेवल हैज़ कम्प्लीटली एंडेड बिकॉज हम कहाँ पे आए, नल में आए, ठीक है. फर्स्ट लेट्स टेक अ ड्राई रन, ताकि आपको पता चले कि इस मॉडिफाइड लेवल ऑर्डर ट्रावर्सल कैसा काम करता है. तो हमने एक बात तो कर ली, मैंने मेरे रूट एलिमेंट को पुश कर लिया, तो फिर पता चला इस लेवल में तो एक ही एलिमेंट होता है हमेशा रूट लेवल पर. तो फिर मैंने एक और वैल्यू पुश किया जिसका नाम है नल. तो फिर मैं आ गया 7 के पास, तो फिर मैंने 7 को किया पॉप, 7 को किया प्रिंट. अब मैं देखूंगा 7 का लेफ्ट चाइल्ड है, यस है, राइट चाइल्ड है, यस. तो फिर मैं दोनों वैल्यू को मैं पुश करूँगा कि कहाँ पे, क्यू में, राइट. तो मैंने पुश किया 3, मैंने पुश किया -1. अब मैं आ गया क्यू में, फिर मैं वैल्यू कौन सी मिली, नल. अब तो मैं नल में आ गया हूँ. अब क्या होगा, क्योंकि अब तक तो मैं नोड की वैल्यू क्यों आ रहा था, तो उसके कारण मैं चेक कर रहा था लेफ्ट एंड राइट चाइल्ड, बट मैं तो नल को आ गया. अब क्या चेक करूँगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज वेन एवर वी कम अक्रॉस नल. सो लेट मी राइट हियर, व्हेन वी कम at null got one level, right. we have got one level. मतलब क्या है, मेरे नल में आ गया तो फिर एक लेवल खत्म हो चुकी है. इसका मतलब क्या है, अब तक का इस पर्टिकुलर लेवल में मैक्सिमम वैल्यू कौन सी मिली है, मुझे 7 मिली है. तो फिर हमें लिखना चाहिए ना वो. देयरफॉर सपोज दिस इज माय आंसर, एज आंसर 7. दिस इज माय लेवल 1 का आंसर आ गया. नाउ द सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग इज, जो रियली इंपॉर्टेंट चीज़ है, मैं कहाँ पे आ गया हूँ, नल पे आ गया हूँ. तो अब मैं फिर से देखूंगा मेरा क्यू एम्प्टी है क्या, मेरा क्यू एम्प्टी है, नहीं है, क्योंकि मेरे क्यू में अब तक 2 एलिमेंट बाकी है. तो फिर मैं क्या करूँगा, जैसे ही मैं नल के पास आऊँगा तो 2 चीज़ें समझ में आती है. सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ पहले समझ में आती है क्या, फिनिश ऑफ 1 लेवल, राइट. फिनिश ऑफ 1 लेवल, एक लेवल खत्म हो जाती है. जैसे ही हमने देखा मैं नल पे आ गया तो ये लेवल खत्म हो गई. और सेकंड इंपॉर्टेंट चीज़ क्या आती है, दैट इज बिगिनिंग ऑफ न्यू लेवल, राइट. बिगिनिंग ऑफ न्यू लेवल. इसका मतलब क्या है, बिगिनिंग ऑफ न्यू लेवल का मतलब क्या है, जैसे मैं नल को आ गया मैं ये चीज़ कंफर्म करूँगा कि मेरा क्यू एम्प्टी तो नहीं है, क्योंकि 2 एलिमेंट अब तक बाकी है. तो फिर से मैं क्या करूँगा, एट द एंड मैं अगेन आई विल पुश नल इन माई क्यू. अब देखो मैं आ गया 3 पे, राइट. 3 and -1, इसका मतलब क्या है, ये मेरी सेकेंड रो है, राइट. तो इसीलिए तो मैंने नल पुश किया है, ताकि हमको पता चले कि 3 और -1 बिलोंग टू माई सेम रो, राइट. तो मैं आ गया 3 को. नाउ सपोज मैं एक वेरिएबल ले रहा हूँ, दैट इज एलिमेंट, राइट. तो मैं आ गया 3 को. अब तक का मैक्सिमम एलिमेंट कौन सा मिला है हमें, इस पर्टिकुलर रो में 3 मिला है. तो फिर इस एलिमेंट को मैंने 3 से इनिशियलाइज किया, मैंने 3 को किया पॉप. अब मैं देखूंगा 3 को लेफ्ट चाइल्ड है, नहीं है, 3 को राइट चाइल्ड है, नहीं है. तो फिर मैं क्यू में कुछ भी वैल्यू पुश नहीं करूंगा. फिर मैं आ गया -1 को पास, ठीक है. तो फिर मैंने किया -1 को पॉप. आई विल चेक नाउ भी इस -1 को 3 से कंपेयर करूंगा. इज माई -1 ग्रेटर देन 3, नो. देयरफॉर इस एलिमेंट को मैं क्या नहीं करूँगा, चेंज नहीं करूँगा, बिकॉज 3 मेरा ऑलरेडी मैक्सिमम एलिमेंट मिल चुका है. अब मैं देखूँगा मेरे -1 को लेफ्ट चाइल्ड है, हाँ है, राइट चाइल्ड है, हाँ है. तो फिर मैं इस दोनों एलिमेंट को पुश करूँगा. फिर आ गए मेरे 6 एंड आ गए 4. नाउ अगेन आई कम एट नल,
इसका मतलब क्या है, एक पर्टिकुलर लेवल खत्म हो चुकी है, दैट इज फर्स्ट पॉइंट। एंड सेकेंड पॉइंट क्या है, बिगिनिंग ऑफ न्यू लेवल। इसका मतलब क्या है, जैसे मैं नल के पास आ गया, अब तक का मुझे मैक्सिमम एलिमेंट कौन सा मिला है, 3 मिला है, राइट। सो व्हाट विल बी माय आंसर, मेरा आंसर आ गया 3, सेकेंड रो में से, राइट। दिस इज माय सेकेंड रो से मेरा मैक्सिमम आ गया 3। एंड सेकेंड इंपॉर्टेंट चीज, बिगिनिंग ऑफ न्यू लेवल। सो जैसे मैं नल में आ गया, मैं फिर से देखूंगा, इज माई क्यू एम्प्टी, नहीं, क्यू तो एम्प्टी नहीं है क्योंकि 2 एलिमेंट अब तक बाकी है। तो फिर मैं फिर से नल पुश करूंगा मेरे क्यू में। अब मैं आ गया 6 के पास, राइट। तो मैंने 6 किया पॉप, राइट। जैसे ही मेरा न्यू लेवल है ना, मेरा न्यू लेवल स्टार्ट हुई है, देयरफॉर मैं 11 को फिर से री इनिशियलाइज करूंगा, क्योंकि हर लेवल में मुझे मैक्सिमम एलिमेंट ढूंढना है। देयरफॉर जैसे मैं हर लेवल के पास जाता हूँ, मैं इस एलिमेंट वेरिएबल को हर बार क्या करूँगा, री इनिशियलाइज करता जाऊँगा। तो फिर मुझे अब तक का मैक्सिमम एलिमेंट कौन सा मिला है, 6। देयरफॉर इस एलिमेंट को मैं 6 से इनिशियलाइज किया। अब मैं देखूंगा इस 6 को लेफ्ट चाइल्ड है, हाँ है, राइट चाइल्ड है, नहीं है। इसका मतलब मैं -3 को यहाँ पे पुश करूंगा, क्योंकि -3 इज द लेफ्ट चाइल्ड ऑफ 6। फिर से आ गया मैं 4 के पास, फिर मैं कंपेयर करूंगा, इज माई 4 ग्रेटर देन 6, नो, देयरफॉर मैं चेंज नहीं करूंगा। फिर मैं देखूंगा 4 को लेफ्ट चाइल्ड है, नहीं है, राइट चाइल्ड है, नहीं है, देयरफॉर मैं कुछ भी वैल्यू पुश नहीं करूंगा। अब देखो मैं फिर से आ गया नल के पास, तो मैंने किया नल को पॉप। अब मैं देखूंगा इसका मतलब क्या है, फिनिश ऑफ 1 लेवल, एक लेवल खत्म हो चुकी है, और इस पर्टिकुलर लेवल की मैक्सिमम वैल्यू कौन सी मिली है, 6। तो फिर मेरा आंसर क्या आ गया, आंसर आ गया 6। कौन से रो था, इस पर्टिकुलर रो से, वी कैन सी इट, 6 मेरा मैक्सिमम एलिमेंट है इस पर्टिकुलर रो से। और सेकंड इंपॉर्टेंट चीज़ क्या आ गई, बिगिनिंग ऑफ न्यू लेवल। सो मैं फिर से देखूंगा, मैं नल के पास हूँ, इज माई क्यू एम्प्टी, नहीं, बिकॉज एक एलिमेंट तो बाकी है। तो फिर मैं फिर से क्या करूँगा, फिर से नल को मैं पुश करूँगा। तो अगेन हमारे न्यू लेवल स्टार्ट हो रही है, तो फिर मैं ये एलिमेंट को फिर से री इनिशियलाइज करूँगा। तो फिर मैं आ गया 3 के पास, तो -3 को किया पॉप, मैंने इनिशियलाइज किया एलिमेंट को। मैं देखूंगा -3 को लेफ्ट चाइल्ड है, नहीं है, राइट चाइल्ड है, नहीं है, तो फिर मैं कोई भी वैल्यू पुश नहीं करूँगा। नाउ सी आई केम अक्रॉस नल, तो मैंने इस नल को किया पॉप। इसका मतलब क्या है, फिनिश ऑफ 1 लेवल, एक लेवल खत्म हो चुकी है। देयरफॉर इस पर्टिकुलर लेवल की मैक्सिमम वैल्यू कौन सी है, -3 इटसेल्फ, और हमें मिला भी आंसर है -3। तो फिर चलो आंसर तो लिख लेते हैं, दैट इज -3। अब मैं देखूंगा बिगिनिंग ऑफ न्यू लेवल। ना जैसे ही मैंने नल को पॉप किया, अब मैं चेक करूंगा, इज माई क्यू एम्प्टी, यस, मेरा क्यू एम्प्टी हो चुका है, जिसमें कोई भी वैल्यू नहीं है। इसका मतलब मैं आगे जाके कुछ भी नहीं करूँगा, मुझे अब यहीं पे रुकना है। और अब हम देख सकते हैं हमें हर लेवल की मैक्सिमम वैल्यू मिल चुकी है, दैट इज 7, 3, 6 एंड -3। 7, 3, 6, -3 हमें आंसर मिला। So I hope so you understood this explanation really well. Now let's try to derive how you can make a pseudocode for this problem. Just check a pseudocode for above explanation, right? हमने जो भी यहाँ पे explanation देखा है, हम उसी का हमने pseudocode लिखा है। तो सबसे पहले हमने क्या किया, एक क्यू डिक्लेयर किया है, राइट, क्योंकि हमें क्यू की ज़रूरत पड़ती है लेवल ऑर्डर ट्रावर्सल करने के लिए। तो हमने क्या किया, पहले रूट एलिमेंट को मैंने क्यू में पुश किया, तो उसके बाद मैंने नल को भी पुश किया, क्योंकि हमें सबको पता है रूट लेवल पर एक ही एलिमेंट होता है, जिसका मतलब एक लेवल ऑलरेडी ख़त्म हो चुकी है। और ये नल वैल्यू ही है जो हमें हेल्प करती है पता करने के लिए कि मेरा एक लेवल ख़त्म हो चुका है। तो हम दोनों एलिमेंट को पुश किया। अब मैं क्या करूँगा, जब तक मेरा क्यू एम्प्टी नहीं होता तब तक मैं चेक करता रहूँगा। सबसे पहले मैं क्या करूँगा, क्यू की फ्रंट वैल्यू है जो से मैं पॉप करूँगा, क्योंकि हमें यहाँ पे देखा सबसे पहले क्या था 7, तो 7 को मैंने पॉप किया, तो फिर मैंने 7 को पॉप किया यहाँ से। अब मैं देखूँगा ये नल तो नहीं है, अगर ये नल होता तो हमने क्या देखा था, 2 इंपॉर्टेंट चीज़ देखी थी, क्या, फिनिश ऑफ 1 लेवल। इसका मतलब क्या है, एक लेवल खत्म हो चुकी है। देयरफॉर अब तक का हमें जो भी मैक्सिमम एलिमेंट मिला है उसे लिस्ट में ऐड कर दो, क्योंकि क्वेश्चन में क्या बोला, हमें लिस्ट रिटर्न करनी है हर रो में से मैक्सिमम एलिमेंट की। देयरफॉर अब तक का मुझे जो भी मैक्सिमम एलिमेंट मिला है जब लेवल ख़त्म होने से, तो उसे लिस्ट को ऐड कर दिया। तो मैंने क्या बोला था, हर लेवल को मैक्सिमम एलिमेंट को री इनिशियलाइज करना है, क्योंकि हर रो में हमारे मैक्सिमम एलिमेंट फाइंड करना है। हमें ये नहीं फाइंड करना कि पूरे ट्री में मैक्सिमम एलिमेंट कौन सा है, हमें ये चेक करना है कि हर रो में मैक्सिमम एलिमेंट कौन सा है। और इसीलिए मैंने हर रो खत्म होने के बाद मैक्सिमम एलिमेंट को री इनिशियलाइज किया इंट मेन से। अब मैं क्या करूँगा, अगर मैं नल में आ चुका हूँ और फिर से देखूँगा मेरा क्यू एम्प्टी है क्या। अगर एम्प्टी है तो मुझे कुछ नहीं करना है, अगर एम्प्टी नहीं है तभी पुश करना है, क्योंकि हमें यहाँ पे देखा है हमने, मैं लास्ट जब नल में आ गया तो इसे मैंने पॉप किया, फिर देखा मेरा क्यू एम्प्टी है क्या, हाँ है, इसीलिए मैंने कुछ पुश नहीं किया क्यू में। अगर एम्प्टी नहीं होता तो फिर से मैं नल को पुश करता, क्योंकि इसका मतलब क्या है, एक और लेवल बाकी है।
बट अगर कोई लेवल बाकी नहीं है तो कुछ पुश नहीं करना है, बिकॉज आई एम ऑलरेडी डन विथ होल ट्री। देयरफॉर आई होप सो यू अंडरस्टूड दिस सेंटेंस। बिकॉज मेरा नोड इक्वल टू नल है तो फिर मेरा अब तक का मैक्सिमम एलिमेंट पुश करो, फिर से रीइनिशियलाइज करो, फिर देखो अगर मेरा क्यू एम्प्टी नहीं है तो फिर से नल को पुश करो। अगर इफ कंडीशन गेट फॉल्स, इसका मतलब अगर मेरे नोड की वैल्यू नल नहीं है तो फिर क्या करो, मेरे मैक्सिमम एलिमेंट को अपडेट करते जाओ। मतलब क्या, मैक्स एलिमेंट इज इक्वल टू मैक्स ऑफ मैक्स एलिमेंट एंड नोड ऑफ वैल्यू, ताकि मुझे हर रो में से मैक्सिमम एलिमेंट मिलते सके। और फिर से मुझे देखना है कि किसी भी नोड का लेफ्ट चाइल्ड है या राइट चाइल्ड है, अगर है तो उसे क्यू में पुश करो। एंड एट द एंड मुझे क्या रिटर्न करना है, मुझे लिस्ट को रिटर्न करना है जिसमें हर रो का मैक्सिमम एलिमेंट प्रेजेंट है। So I hope so you understood the explanation and the pseudocode for the given problem. Now let's try to check what will be the C++ and the Java code. So this is CPP code and this is Java code. You can check according to your own convenience, right? So सबसे पहले हमने क्या किया है, क्यू को डिक्लेयर किया है, हमने यहाँ पर भी एक क्यू को डिक्लेयर किया है। फिर मैंने डिक्लेयर किया एक लिस्ट को, क्योंकि मुझे रिटर्न क्या करना है, लिस्ट। सिमिलरली जावा में भी यही किया है, क्योंकि एक लिस्ट को डिक्लेयर किया है, एट द एंड हमें रिटर्न वही करना है। सबसे पहले चीज़ क्या किया हमने, रूट एलिमेंट को और नल को पुश किया, किसमें, क्यू में, राइट। सेम थिंग वी डिड हियर एज वेल। तो मैं चेक करते जाऊंगा, जब तक मेरा क्यू एम्प्टी नहीं होता तब तक चेक करो। सबसे पहले क्यू में का फ्रंट एलिमेंट जो है तो उसे पॉप कर लो, ठीक है। पॉप किया और नोड में मैंने सेव किया। फिर मैंने चेक किया अगर वो नल तो नहीं है। अगर वो नल होता तो मुझे क्या करना है, अब तक की मैक्सिमम वैल्यू मेरे लिस्ट में पुश करनी है और फिर से मेरे मैक्सिमम एलिमेंट को रीइनिशियलाइज करना है, ताकि नेक्स्ट रो में से मैक्सिमम वैल्यू मिल सके, राइट। फिर मैं देखा अगर मेरा क्यू एम्प्टी नहीं है तो फिर से नल पुश करो, ठीक है। अगर ये कंडीशन फॉल्स हो जाती है, मतलब मेरी नोड की वैल्यू नल नहीं है, तो फिर यहाँ पे आऊँ, फिर देखो मेरे मैक्सिमम एलिमेंट को हर बार अपडेट कर रहा हूँ, ताकि जैसे जैसे मैं लेफ्ट राइट में जाऊँ मुझे मैं जो भी मैक्सिमम एलिमेंट मिल रहे हैं वो मुझे अपडेट कर रहा हूँ और स्टोर कर रहा हूँ मैक्स एलिमेंट वेरिएबल में। फिर मैं देखूंगा किसी भी नोड को लेफ्ट चाइल्ड है, अगर है तो उसे पुश कर दो, राइट चाइल्ड है तो उसे पुश कर दो, एंड एट द फाइनली व्हाट आई नीड टू डू इज आई सिंपली नीड टू रिटर्न द लिस्ट. So I hope so you understood this meaning of this question and the C++ and the Java code as well. Just in case if you are new to our channel, then why you are waiting, do hit the subscribe button so that you can get a daily updates on lead code questions, placements and interviews and many other tech problems. Till then, have a happy coding.